हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। आप चाहो तो हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का दिन आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था स्टॉक मार्केट के हिसाब से। एंड कल के दिन हमारे बाजार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन हम लोग को कल के दिन हमारे बाजार में देखने को मिलने वाले हैं। मतलब आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो 200 पॉइंट के आसपास, 250 पॉइंट के आसपास हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सुपर ड्रामा अमेरिकन बाजार में भी देखने को मिला। आप चेक कर सकते हो जैसे अमेरिकन बाजार ओपन हुआ, जिस प्रकार के कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बन रहे थे, बहुत बड़े बड़े चार्ट्स पैटर्न हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहे थे। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर दूँ, ये देखिए, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेटा सामने आया उसके चलते इनिशियल स्टेज पे बाजार में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मतलब क्या, 6.5 का जो एक्सपेक्टेशन था किस चीज़ का, सीपीआई इन्फ्लेशन का, एग्जैक्टली हम लोग को वही डेटा यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो वैसे तो देखा गया ना तो डेटा, फिर इसको हम लोग खराब कैसे बोले, 6.5% का इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट किया था तो वही तो हम लोग को देखने को मिला। तो एटलीस्ट अमेरिकन बाजार तो लाल निशान में तो बंद नहीं होना चाहिए। ये तो फिर मतलब गलत बात हो गई। जो एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से डेटा है, फ्लैट भी अगर हो गया, मतलब 1% के आसपास भी तेज़ी रही ना तो भी बहुत है। बट नेगेटिविटी में जाना ये अच्छी बात फिलहाल तो नहीं रहेगी, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम हमारे निफ्टी फ्यूचर की भी बात करें तो आप देख सकते हैं वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब सेम शुरुआत में अमेरिकन बाजार में जो कन्फ्यूजन देखने को मिला था वो, एंड उसके बाद अभी थोड़ा सा हल्का सा तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से इंडियन मार्केट के लिए अमेरिकन बाजार में अच्छा परफॉर्मेंस रहना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी फिलहाल चल रहा है, अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है अमेरिकन बाजार। अभी कमजोरी थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है। सो अगर क्लोजिंग पॉजिटिविटी के साथ होती है अमेरिकन बाजार में तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा खुद का डेटा तो जो एक्सपेक्ट किया था आरबीआई ने 6.6 उससे तो कम ही आ गया, 6.12, मतलब एवरेज में बात कर रहा हूँ। एंड अमेरिकन बाजार में भी देखा गया तो 6.5 बोल रहे थे, 6.5 ही आ गया। तो वैसे तो देखा गया तो इंडियन मार्केट के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बात तो होनी नहीं चाहिए। सो अमेरिकन बाजार अगर नॉर्मली अगर क्लोज हो जाता है तो इंडियन मार्केट के लिए कल शायद से अच्छा दिन भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा पावर, यस दोस्तों, टाटा पावर ने बहुत ही बड़ा मेगा टारगेट सामने रखा हुआ है। किस चीज़ का? सो टाटा पावर आपको पता ही है कि सोलार से रिलेटेड काम कर रहा है, रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी उनका बड़ा योगदान है, ईवी चार्जिंग स्टेशंस में। सो टाटा पावर की जो मैनेजमेंट थी आज उनके हम लोग को कुछ सवाल जवाब देखने को मिले थे इंटरव्यू में, तो उन्होंने ऑलरेडी 3600 चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर इंडिया हम लोग को लगाते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड उन्होंने टारगेट रखा है कि आने वाले क्वार्टर में ही 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन वो यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ते ही जा रही ईवी की। सो डेफिनेटली टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने आपको बताया ये जो कंपनी है ना वो बिल्कुल ऐसे चलेगी, बिल्कुल फ्लैट, एंड एक ही दिन में सडनली तेजी आएगी तब बहुत सारे लोग जाग जाएंगे एंड पूछेंगे क्या अभी निवेश करें। उनको भागते हुए ट्रेन पकड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, वो बाद में अटक जाएंगे। सो इसलिए पहले डिसाइड करो, अगर आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी नहीं चलेगी आगे तो फिर इग्नोर कीजिए, पर बाद में अगर सिर्फ भाग गया तो इसलिए ब्लाइंडली जाके निवेश मत करना। ये देखिए जो ये चीज़ हम लोग को पहले देखने को मिली थी, या फिर अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ, ये देखिए इस प्रकार की जो तेज़ी देखने को मिली, इसके तेज़ी को देखकर बहुत सारे लोगों ने निवेश किया है। तो ऐसा मत करना, बिजनेस को समझ लेना। एंड बिजनेस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही लंबी अवधि का खेल है, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक और खबर भी देखने को मिली, टाटा ग्रुप मेकिंग प्लान टू सेटअप इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप ऑल्सो। सो ये भी ऑब्वियसली फिलहाल तो ये प्लानिंग लेवल पे देखने को मिल रहा है, बट ये सारी चीज़ें खबरें हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली जो ये टाटा ग्रुप का जो ये इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसका रिवॉर्ड उनके शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म में ज़रूर यहाँ पे मिल सकता है। तो ज़रूर आप इस कंपनी को भी फोकस में यहाँ पे रख सकते हैं। एंड टाटा ने ये भी बताया कि ये देखिए टाटा पावर का जो EZ चार्जर करके हम लोग को यहाँ पे चार्ज करके ऐप देखने को मिल रहा है, वो भी फटाफट हम लोग को यहाँ पे अच्छी तरीके से डाउनलोड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड हम लोग को पावर से रिलेटेड सारा डेटा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। सो टाटा पावर आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे जीरोधा के बारे में। यस दोस्तों, जीरोधा आप सभी लोगों को पता है डिस्काउंट ब्रोकिंग में अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड जीरोधा अपस्टॉक का बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडियन मार्केट को, मतलब बूम देने के लिए, क्योंकि आपको पता है पहले
डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों हज़ारों रुपए से भी मतलब बहुत पैसा देना पड़ता था। तो सिर्फ अमीर लोगों का ही मार्केट माना जाता था शेयर मार्केट को। बट बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जैसे मतलब ऐसे बहुत सारे जो ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर आए, उन्होंने गेम चेंज कर दिया। एंड एक कॉमन पर्सन को भी बहुत ही कम फीस में यहाँ पे शेयर मार्केट में एंट्री उनको यहाँ पे मिली है। एनीवेज, सो ज़ीरोधा से रिलेटेड क्या सवाल यहाँ पे सामने आ रहे हैं कि ज़ीरोधा जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ब्रोकर है, 1.26% स्टेक उन्होंने यहाँ पे जो प्राइवेट लेंडर है मतलब बैंक है जिसका नाम है RBL बैंक, उनमें उन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं। सो इसके चलते बहुत सारी बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। एंड सवाल भी पूछे जा रहे हैं, सर क्या हम लोगों ने इसके चलते क्या RBL बैंक में निवेश करना चाहिए? देखिए गलत बात है। ज़ीरोधा ने बाय कर लिया, अपस्टॉक ने बाय कर लिया, अंबानी ने बाय कर लिया, टाटा ने बाय कर लिया, इसलिए आप किसी स्टॉक में ब्लाइंडली जाओगे, गलत बात है। आपने खुद स्टडी करना चाहिए। RBL बैंक की अगर मैं बात करूँ तो लगातार हम लोग को नोज डाइव देखने को मिले, एक नहीं दो बार। एंड नॉमिनी डायरेक्टर भी देखने को मिला था इस कंपनी के अंदर, जो कि अभी RBI ने विड्रॉ कर लिया है। तो ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एंड अगर आपको ये लगता है कि ज़ीरोधा ने ये पहली बार ऐसा निवेश किया किसी कंपनी में, तो बिल्कुल भी नहीं। ज़ीरोधा ने कितने सारे कंपनी में निवेश किया, जैसे कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। और रिसेंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से PVR में भी तो ज़ीरोधा की होल्डिंग है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम वो निवेश कर रहे करके। तो ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आ चुका हूँ। PVR के पब्लिक शेयर होल्डिंग में नीचे चले जाओगे तो आपको नाम मिलना चाहिए, ये देखिए ज़ीरोधा ब्रोकिंग। तो पहले तो 1.12 था, नेक्स्ट क्वार्टर में 1.50 किया, देन 1.56 किया। सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज में ज़ीरोधा ने यहाँ पे निवेश करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में बता देना कि ज़ीरोधा ने और कौन सी कंपनी में निवेश करके रखा है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बहुत ही आसान सा सवाल का जवाब है। चलो आपको मैं एक हिंट भी दे देता हूँ कि एक वो बैंक ही है। तो अभी इतना तो आप लोग ढूंढ ही पाओगे, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, वो तो 1 सेकंड में ही बोल देंगे। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को पता चलेगा कि सही सवाल का जवाब सही क्या है। तो चलिए आगे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, फार्मा कंपनी से रिलेटेड आज के दिन एक ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिली थी NPPA के ओर से, मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। दोस्तों ये वो अथॉरिटी है दोस्तों जो फार्मा कंपनी से रिलेटेड जो प्राइस रहते हैं ना दवाइयों के, वो कंट्रोल करने का वो काम करती है। सो यहाँ पे उन्होंने एक डिसीजन यहाँ पे लिया है, जो एक दवाइयाँ है, मतलब टोटली NPPA ने 12 नई दवा जो फॉर्मुलेशन के जो दाम है वो उन्होंने तय किए हैं। एंड 128 दवाओं के ऊपर उन्होंने यहाँ पे कैपिंग लगा दिया है। मतलब जो फार्मा कंपनी की जो मनमानी है कि वो प्राइस ज़्यादा रखते हैं, वो यहाँ पे इसके चलते नहीं रख पाएंगे। जितना NPPA ने तय किया है उतना ही इनको करना पड़ेगा। एंड इसी के चलते आज के दिन अगर हम लोग बात करें, कुछ फार्मा कंपनीज में हम लोग को निराशा देखने को यहाँ पे मिली थी। सो देखा गया तो इसके चलते कोई फार्मा कंपनियां बर्बाद नहीं हो रही है। बट येस, आज के दिन आपको पता है कि ट्रेडर लोगों को इस नेगेटिव न्यूज़ के चलते जो फार्मा कंपनीज को इससे रिलेटेड आपत्ति होगी, उनमें हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये भी एक न्यूज़ आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, बहुत ही कमाल की धाकड़ कंपनी है केमिकल इंडस्ट्री में, बहुत ही शानदार रिटर्न्स अभी तक हम लोग को यहाँ पे दे चुकी है। एंड फिलहाल इससे रिलेटेड आज कमाल की रिपोर्ट सामने है कि नवीन फ्लोरिन का एक्सपोर्ट ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। राइट, सो जैसे कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे कमेंट्री दी थी, वैसे ही राह पे नवीन फ्लोरिन चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बाजार को ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी, तो 5% की तेज़ी आज के दिन नवीन फ्लोरिन में इसी के चलते हम लोग को देखने को मिली है। सिर्फ ये ट्रेडिंग वाली न्यूज़ नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाली भी न्यूज़ है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप चाहो तो इस कंपनी को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लोग खरीद तो लेते हैं शेयर को, एंड यहाँ पे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद चेक करना स्टार्ट करते कि कितना भागा। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में अगर देखा गया, स्टॉक ने क्या किया 1 साल में कुछ भी नहीं, बट वही 5 साल का डेटा देखोगे, कहानी में चेंज। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसी 5 साल में कोविड भी आया था, तो ज़बरदस्त गिरा भी था, बट कोई कंपनी बर्बाद नहीं होती, ये भी फैक्टर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों 5 पैसा। कल के दिन जैसे मैंने आपको बताया था, कंपनी के नंबर्स में वाकई में दम था। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 1000% की जंप थी। तो ओपनिंग तो धमाकेदार थी, देन बाद में यहाँ पे ट्रेडर लोगों ने क्या किया, न्यूज़ का फायदा उठाकर फटाफट प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली। बट ओवरऑल इतना कह सकते हैं कि एक छोटी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो आप एंजल वन, शेयर इंडिया जैसे कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। अभी इन कंपनी से रिलेटेड उम्मीदें बढ़ चुकी है कि वो शायद से अच्छे नंबर दिखा दे करके। देन बात करेंगे VBL के बारे में। सो VBL नो डाउट बहुत ही सुंदर कंपनी है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कम गिरावट हुई है। जिस हिसाब से ये स्टॉक भागा है, ये और ज़बरदस्त गिरना चाहिए, 20-25% नीचे आना चाहिए, क्योंकि 5-5 साल का डेटा आप देख सकते हो, 497% की रिटर्न्स। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे 800% की रिटर्न्स, तो थोड़ी सी तगड़ी गिरावट होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए। तो कंपनी बुरी नहीं है, आप जरूर इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। बट ये भी पॉइंट को भूलना मत, कंपनी लगातार कई सालों तक चली है, तो अगर आप निवेश करोगे तो माइट भी ये 1-1.5 साल के लिए बिल्कुल ना रिटर्न्स दे, ऐसे भी
मतलब सिचुएशन में जा सकती है। बट अगर आपका नज़रिया ही लंबा है देन डेफिनेटली गिरावट का फ़ायदा आप उठा सकते हो। थोड़ा और गिरने की आप इंतजार कीजिए, खास करके कंपनी के नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद आपको ये शेयर ज़रूर अच्छा खासा निचले लेवल पे मिल सकता है। देन दोस्तों बात करेंगे यूबीसॉफ्ट एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। देखा गया तो ये कंपनी किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये कंपनी है, आप लोगों को पता है, गेमिंग से रिलेटेड। एंड कंपनी ने खुद के जो टारगेट है रेवेन्यू का वो उन्होंने कट कर दिया। एंड 3 गेम्स जो कि वैसे तो उन्होंने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया था, बट स्टिल ये बात रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही कि 3 गेम्स वो यहाँ पे कैंसिल कर रहे प्लान लॉन्च करने का। क्यों? क्योंकि फिलहाल इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, वो एक्सपेक्ट करते इसका डिमांड यहाँ पे कम रहेगा, फ्लॉप हो सकता है। एंड इसी न्यूज़ के चलते यूबीसॉफ्ट जैसी गेमिंग वाली बड़ी बड़ी कंपनी हम लोग को 14% क्रैश के साथ नीचे लुढ़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट ये स्टॉक हमारे मतलब मार्केट में नहीं है, आप देख सकते हैं कौन से बाजार में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों बीसीजी, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक्स, बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ पे देखा गया तो आप चेक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। एंड ऑपरेटर वाला स्टॉक है, नो डाउट कभी ना कभी ये ज़बरदस्त ऑपरेटर की ओर से भगाया जाएगा, बट अगेन पंप एंड डंप इसमें ज़बरदस्त चलता है। एंड प्रमोटर खुद यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, इसके चलते इसकी रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चले जाते जाते अमेरिकन बाजार, ओहो बहुत अच्छी बात है, 300 पॉइंट की तेज़ी में एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ क्या चल रहा है। तो मतलब जितना भागेगा उतना हम लोगों के लिए अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो लग रहा है, ओके आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, देख सकते हो 300 पॉइंट के करीब की तेज़ी। बट वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 1% के आसपास भी अगर अमेरिकन बाजार अगर रहता है, क्लोज हो जाता है, तो हमारे बाजार के लिए अच्छी बात रहेगी। क्योंकि इंटरनली अगर हम लोग बात करें तो इंडियन मार्केट ने तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, तो ये बात भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। फिलहाल अगर हम लोग बात करें, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल तो रही है, जैसे कि नीचे ज़बरदस्त गिरा था, देन वापस कम बैक किया, देन ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी अभी फिलहाल टॉप पे देखने को मिल रहा है। बट रात भर ये मार्केट चलने वाला है, सिर्फ हमें इतना ही प्रे करना है कि क्लोजिंग कैसे भी हो माइनस में मत क्लोजिंग दे देना, क्योंकि इंडियन मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, तो शायद से कल हमारे बाजार के लिए अच्छी बात ये साबित हो सकती है। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।